गाजियाबाद में ठंड के साथ प्रदूषण की मार, कई जगहों पर एक्यूआई गंभीर, लगातार एक्यूआई रेड जोन में दर्ज है। जहां अस्पतालों में सांस के मरीजों की भीड़, सरकारी सिस्टम के उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। गाजियाबाद में 306 एक्यूआई दर्ज किया गया है। तो लगातार प्रदूषण की मार जो है गाजियाबाद में भी जो लोग हैं उनके ऊपर लगातार पड़ रही है, जिस वजह से कई लोग जो हैं उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। कई जगहों पर एक्यूआई काफ़ी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। लगातार एक्यूआई रेड जोन में दर्ज हुआ है। अस्पतालों में सांस के मरीजों की भीड़ और सरकारी सिस्टम के उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। गाजियाबाद में 306 एक्यूआई दर्ज किया गया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता करणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करणवीर, अभी फिलहाल गाजियाबाद में प्रदूषण को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? एक्यूआई अभी क्या कुछ है वहां पर? देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स गाजियाबाद में अभी अच्छी स्थिति में नहीं है और लगातार कई महीनों से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति है वो बेहद खराब बनी हुई है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव लोगों के पड़ रहा है। जो आने जाने में सुबह के वक्त कामकाजी लोग हैं वो काफी परेशान रहते हैं। आज जो सरकारी अस्पतालों में जो मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हों चाहे हार्ट से संबंधित दिक्कत, उन लोगों की जो भीड़ है, संख्या है, भारी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार महीनों से खराब चल रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। गाजियाबाद में गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा जिन लोगों को उपाय के साथ साथ नियंत्रण करना था, वो जो उपाय कर रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। कुछ लोगों पर पानी फेंका जा रहा है, जो है ना उड़े और तमाम तरह की जो दिक्कत है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हो सके, इसके जो उपाय हैं वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। जिस स्थिति में एयर क्वालिटी इंडेक्स गाजियाबाद में है और लगातार बना हुआ है, वो स्वास्थ्य के लिए बेहद खराब स्थिति में माना जाता है जी। यही वजह है कि जिला अस्पताल में जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, गाजियाबाद के सीएमओ हैं, उनका भी यही कहना है, एडवाइजरी उन लोगों ने जारी की है कि जरूरी काम हो तभी जो मरीज लोग हैं या अस्थमा की दिक्कत जिन लोगों को है, सांस की दिक्कत है, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि बाहर की जो स्थिति है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो अच्छी स्थिति में नहीं रहता है। लगातार ठंड भी बढ़ रही है। ठंड और हवा की जो गुणवत्ता है, ये दोनों कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर रही है। इसके लिए जो काम होना चाहिए था वो नाकाफी साबित हो रहा है, लिहाजा लोग बेहद परेशान है जी। बिल्कुल। और देखिए करणवीर, कई जगहों पर बताया जा रहा है कि जो एक्यूआई का लेवल जो है वो 306 दर्ज किया गया है, यानी इसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, जो गाजियाबाद का लोनी इलाका है, जो इंडस्ट्री इलाका भी है और दिल्ली से सटा हुआ इलाका भी है, वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ज्यादा स्थिति खराब रहती है। वहाँ 350 से ज्यादा बना हुआ है आज भी। जो गाजियाबाद का कोसांबी इलाका है, जो आसपास से जुड़ा हुआ इलाका है, उसमें भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, एयर क्वालिटी बेहद स्थिति अच्छी नहीं है। और लगातार इसी तरह गाजियाबाद शहर हो, इंदिरापुरम, वैशाली हो और 62 का इलाका हो, यहाँ भी जो एयर क्वालिटी है वो अच्छी स्थिति में नहीं है। लगातार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद नगर निगम इन बातों का दावा कर रहा है कि पानी का छिड़काव टैंकरों से सड़कों पर किया जा रहा है, पेड़ों की धुलवाई की जा रही है, जो डस्ट वाले इलाके हैं वो डस्टिंग ना हो वहाँ पर, उस पर पानी छिड़काई किया जा रहा है। लेकिन जो धरातल पर देखने को मिलता है वो बेहद कम स्थिति होती है। इक्का दुक्का कोई टैंकर पानी का छिड़काव करते हुए मर गए, या कोई वीआईपी मूवमेंट हुआ, उस दौरान सड़कों की धुलाई करते हुए दिख गए। लेकिन जिस स्तर से एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जिस स्तर से प्रयास करने चाहिए थे, वो प्रयास देखने को धरातल पर नहीं दिखते हैं। हालांकि जो गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग है वो पहले ही इस चीज को लेकर के एडवाइजरी जारी कर चुका है कि आने वाले समय में जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं उसको लेकर के कई काम होने की आवश्यकता है। उन्होंने प्योरीफाई घरों में लगाने के लिए भी एडवाइस किया है और कई लोगों ने ये भी कहा है, जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, कि जो अस्थमा के रोगी हैं, सांस के रोगी हैं, वो जरूरत पड़ने पर ही घर से निकले, क्योंकि पोल्यूशन बिल्कुल करणवीर, तो देखिए लगातार प्रशासन की तरफ से भी जिस तरीके से आप बता रहे कि रोकथाम के लिए प्रयास लगातार जारी है, इसके साथ ही
एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। बोला भी जा रहा है कि अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप अपने घरों से बाहर निकले। चलिए करणवीर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।